हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक छोटा सा Q&A सेशन करने वाले हैं। आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिनमें से मैंने कुछ सवालों को सिलेक्ट किया है और मैं उनका जवाब देने वाला हूं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मेरे 300 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इस चैनल पर। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर अपना सवाल जो आपके दिल में है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जाके नीचे टाइप कर दीजिए। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को कि आपने इस चैनल पर इतना सारा प्यार दिया है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं जो इन वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ये लोग जेन्युइन लर्नर्स हैं। ये लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और यही चीज़ मुझे भी इंस्पायर करती है कि मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ और आपको कंटिन्यूस बेसिस पर हेल्प करूँ। चलिए आज का Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट आया है कि जूनियर आर्टिस्ट का काम रहेगा तो हमें बताना भाई। देखिए, अब ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की है कि जब आप मुंबई आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं बतौर एक्टर, तो आप जूनियर आर्टिस्ट बनने का ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है और लाइंस बोलनी है, डायलॉग्स बोलने हैं, एक्टिंग करनी है, तो फिर आप सीनियर आर्टिस्ट बनने की सोचिए। सीनियर आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचिए। आप जूनियर आर्टिस्ट बनने की कोशिश ना करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर आर्टिस्ट का काम ख़राब है या अच्छा। ये आप डिसाइड करिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करिए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक्टिंग सीखिए कहीं से, अपने आप को वैसा प्रिपेयर करिए और उस जर्नी में आगे बढ़िए जहाँ पर आपका करियर बनने वाला है, जहाँ पे आप अपने आप को आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद देखना चाहते हैं। बड़ी मूवीज़ में, बड़े एड्स में, बड़े सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, तो अपना माइंडसेट वैसा रखिए। आप जैसा अपने आप को ट्रीट करेंगे, लोग आपको वैसा ट्रीट करेंगे। छोटे कैरेक्टर्स करना एक अलग बात होती है कि आपने कोई छोटे कैरेक्टर्स किया, लाइन्स बोले, चाहे एक ही लाइन बोला, लेकिन आपने लाइन बोला, आपने कुछ परफॉर्म किया, आपने एक्टिंग की, अपने ऊपर काम किया, लोगों को दिखाया, आपको कुछ करने का मौका मिला। लेकिन आप जूनियर आर्टिस्ट बनेंगे तो वहाँ पे आप क्राउड का काम कर रहे होंगे, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा। आप बस क्राउड का एक हिस्सा होंगे, आप दिखाई भी नहीं देंगे ढंग से। तो क्यों हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, जबकि आप अपने आप को एज अ एक्टर देखते हैं। अगर आप अपने आप को एज अ एक्टर नहीं देखते, आपको बस शौक है फिल्म सेट्स पे जाना और जाके जूनियर आर्टिस्ट का काम करना और आप पैसे कमाना चाहते हैं बस, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। अब बात रहेगी कि जूनियर आर्टिस्ट का काम कैसे मिलता है। तो देखो, इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप जूनियर आर्टिस्ट के एसोसिएशन से जुड़ जाओ। वहाँ पे जा कर के उनका जो कार्ड होता है वो कार्ड आपको बनाना पड़ता है और वो लाखों रुपए का खर्चा होता है। जूनियर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सीनियर आर्टिस्ट के लिए अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो भी आपको काम मिलेगा, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड होता है अगर आप प्रॉपर जूनियर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो। और उसमें लाखों रुपए का खर्च है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अब तो जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनता भी नहीं है, तो अब वो एसोसिएशन ने बंद कर दिया। अगर किसी का पुराना कोई कार्ड है तो वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो जिसकी कीमत वो इंसान मुंह बोली मांग सकता है, क्योंकि अब कार्ड तो बनते नहीं है। तो अब वो इसके हिसाब से वो चाहे 5 लाख मांगे, चाहे 8 लाख मांगे, चाहे 10 लाख मांगे, आपको देने पड़ेंगे। दूसरा जो काम होता है आजकल जो हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, वो बेसिकली जूनियर आर्टिस्ट के नाम पे लोगों को काम देते हैं। मतलब उनके आपस में कुछ कनेक्शंस होते हैं अंदर प्रोडक्शन हाउसेस से, तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। अगर जूनियर आर्टिस्ट को पेमेंट दी जाती है 1200 रुपये, तो आपको मिलेगी 300, 400, 450, 350 इस तरह की आपको पेमेंट दी जाएगी। बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी का पैसा वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जेब में रखते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मुंबई आएंगे तो आपका क्या ड्रीम है कि मैं 200-300 रुपये कमाऊँ, भीड़ में खड़ा रहूँ, मुझे कुछ करने का मौका ना मिले, बस मैं खाली लोगों को करते हुए देखूँ। वो भी महीने में कितने दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ भरोसा नहीं है कितने दिन आप काम करेंगे। वो ज़्यादा बेहतर है। या आप जहाँ कहीं भी अपने शहर में हैं, छोटे शहर में, बड़े शहर में, जहाँ भी हैं, आप अपने गांव में हैं, वहाँ पे आप अपनी तैयारी करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और प्रिपरेशन करने के साथ साथ जॉब करिए, पैसे कमाइए और तैयारी करने के बाद मुंबई आइए। और मुंबई आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आर्टिस्ट का काम करिए, सीनियर आर्टिस्ट बनिए, लाइंस बोलिए, परफॉर्म करिए। वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी ग्रोथ की, या यहाँ पे होगी जब आप जूनियर आर्टिस्ट बन रहे होंगे? फैसला आपका है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या हम 11th की पढ़ाई करके भी एक्टर बन सकते हैं? इसका भी मैंने जवाब पहले कई बार दिया है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो काम करने वाले हैं, क्या आपने उसकी पढ़ाई की है, क्या उसकी ट्रेनिंग की है, क्या आपको उसकी नॉलेज है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आपके पास एक्टिंग की नॉलेज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्टिंग की नॉलेज है तो आप डेफिनेटली एक्टर बन सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता एकेडमिकली आपने 5th क्लास पास किया या 12th किया या ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं तो क्या आप एक्टिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बस यही चीज़ मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर कुछ लोग कहते हैं कि अब हम डायरेक्टली ऑडिशन नहीं दे सकते प्रोडक्शन हाउसेस में जाकर के। बिल्कुल सही बात है, अब आप डायरेक्टली ऑडिशंस नहीं दे सकते क्योंकि कोरोना का टाइम है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और प्रोडक्शन हाउसेस में अभी एंट्री नहीं है। ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस भी घर से ही काम कर रहे हैं, उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। तो अब जितने भी ऑडिशंस होते हैं सब कुछ ऑनलाइन होते हैं। तो अगर आप ऑडिशन देना चाहते हैं तो किसी प्रोडक्शन हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्टर्स के लिए गोल्डन पीरियड है। अगर आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में हैं, वहाँ से आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, अपने हार्ड वर्क को, अपने टैलेंट को आजमा सकते हैं। वहीं से आप घर बैठे बैठे ऑडिशंस दे सकते हैं। तो जो काम आप घर से कर सकते हैं वो कहीं मुंबई जाके या किसी और शहर में जाके आपको करने की क्या ज़रूरत है। लेट्स सपोज अगर आप दिल्ली में हैं और आप मुंबई के ऑडिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। मुंबई में और दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन हाउस ने साफ बोला है कि नहीं मुझे दिल्ली के ही आर्टिस्ट चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओपन है ऑडिशन, कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है, तो आज एक गोल्डन पीरियड है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास उस ऑडिशन में अप्लाई करने के लिए बिना मुंबई आए या बिना उस लोकेशन पर गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन यह आता है कि हम ऑडिशन कैसे पता करें कि कहाँ पर कौन सा ऑडिशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मेरा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको घर बैठे हुए सारे ऑडिशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप घर से अप्लाई करते रहिए, है ना आसान। अगला सवाल जो आया है वो ये कि जो एक्टिंग की क्लास होती है मेरी, जो मैं देता हूँ लोगों को, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास होती है, हफ्ते में 4 दिन होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो एक सवाल आया कि क्या मैं 1 घंटे में सीख पाऊँगा, क्या मैं 1 घंटे में सीख जाऊँगा। तो देखिए, ये बात मैं आपको समझा दूं कि एक्टिंग ट्रेनिंग जो मेरी क्लास होती है, जो मेरे एडवाइजेस होते हैं, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, जो मैं प्रैक्टिकली करवाता हूं, वो 1.25 घंटे से 1.5 घंटा